हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल BSO में पूरा स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का चैप्टर है एकीक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड। और जो क्वेश्चन है वो ये है, पहला क्वेश्चन, 20 चॉकलेट की कीमत 320 रुपए है, तो ऐसी 35 चॉकलेट की कीमत ज्ञात कीजिए। बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बेसिक गणित के क्वेश्चन होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जीवन में इनकी बहुत ही जरूरत पड़ती है। चीजों के सामानों के खरीद फरोख्त में, सब्जी सब्जी लाने में, कपड़े लाने में, दुकान में कुछ सामान लाने में, ऐसे ही सवालों का जो है प्रयोग होता है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। मगर इससे पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। अब बच्चों क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, 20 चॉकलेट की कीमत 320 रुपए है, ठीक है ना। तो ऐसी 35 चॉकलेट की कीमत निकालिए। तो चूंकि जो हमें दिया है, लिखते पहले, चूंकि 20 चॉकलेट की कीमत बराबर है 320 रुपया, ठीक है ना। हम ये जो हुआ है, तो हमें निकालना है 35 चॉकलेट की कीमत। बच्चों, एक चीज यहाँ एकीक नियम में नोट करने की है, जो चीज हमें ज्ञात करनी होती है उसको दाहिने हाथ पे लिखते हैं, और जो हमें नहीं ज्ञात करना होता है या जिसका ज्ञात करना होता है उसको इधर रखते हैं। तो हमें यहाँ ज्ञात करनी है कीमत, ठीक है ना। कीमत ज्ञात करनी है रुपए, तो रुपए हमारे दाई हाथ में रहेंगे और जो दूसरा हिस्सा है वो बाई हाथ पे रहेगा। इसलिए हमने यहाँ 20 चॉकलेट इधर लिखा है और जो रुपए है इधर लिखा है, क्योंकि हमें रुपए यानी कीमत निकालनी है। तो हमने बच्चों लिख लिया, चूंकि 20 चॉकलेट की कीमत 320 रुपए है, तो इसलिए एक चॉकलेट की कीमत हम एक की निकालेंगे, फिर जितना दिया है वो लिख लेंगे, फिर एक की निकालेंगे। एक की कीमत क्या होगी, सिंपल सा होता है, ये बटे ये हो जाता है। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है, ये बटे ये हो जाता है, ये हो गया। अब जो हमें पूछ रहा है वो, इसलिए क्या पूछ रहा है इसलिए ऐसी 35 चॉकलेट कीमत, तो हम यहाँ 35 लिख लेंगे। 35 पूछ रहे ना, 35 चॉकलेट की कीमत, ये हो जाएगा। इसको जो को तो यहाँ उतारेंगे, 320, ठीक है ना, 320 बटे 20। अच्छा, ये जगह तो उतार लिया। अब इसका बच्चों गुणा हो जाता है, इसका गुणा होता है। ये इसका बिल्कुल एकदम एक फिक्स प्रोसेस है, फिक्स तरीका है मेथड लगाने का, ऐसे लगाना, ठीक है ना। पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, फिर एक का निकालते हैं, तो ये बटे ये हो जाया करता है, और जो दिया जिसका निकालना होता है उसको जो है यहाँ गुणा कर देते हैं। अब इसको हमें हल करना है। तो बच्चों, ये जो है 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और ये 2 से 16 कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ मेरा 16 गुणे 35 मिला। अब इसके से हम गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो वो हमारा 16 पंचे 80, हासिल लगी 8, 16 3 48, 48 और 8 56। तो इस तरह से बच्चों जो है ये हमारा आंसर आया रुपया 560। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज। बच्चों, आज का दूसरा प्रश्न है, 40 मीटर कपड़े का मूल्य 200 रुपए है, तो 50 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, ठीक पहले सवाल की तरह हम लिख लेते हैं जो हमें दिया है, और जो ज्ञात करना है उसको दाहिने हाथ पे रखेंगे। हमें यहाँ ज्ञात करना है मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 50 मीटर का मूल्य ज्ञात करना है, तो मूल्य हमारा इधर रहेगा, मूल्य मीन्स रुपया इधर रहेगा। तो लिखते हैं, चूंकि 40 मीटर कपड़े का मूल्य 40 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर कितना है, रुपया 200 रुपए, ठीक है ना। इसलिए कितने का, एक का निकालेंगे, इसलिए फिर जो हम एक एक नियम में एक का निकालते हैं। 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, ये बटे ये होता है, सीधा सा 200 बटे 40 हो गया। इसलिए अब जो निकालना है वो देखते हैं। 50 मीटर कपड़े का मूल्य, 50 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर, ये पूरा इसमें उतार लेंगे, गुणे इसका जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया आपका, ठीक है। अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे, तो 0 से 1 0 काट गया ऊपर नीचे का, और 4 से 200 काटेंगे, 4 पंचे 20, और ये 0 का 0 आ गया, तो आया 5 गुणे 50। 5 गुणे 50 मतलब 5 पंचे 25, और ये 0 का 0 आ गया। इस तरह से जो हमारा आंसर आया, कितने रुपए आया, रुपया 250 जो है उसकी कीमत हुई, ठीक है ना। ये बच्चों दूसरे प्रश्न का आंसर है। अभी बच्चों वीडियो बढ़ रहिएगा, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। और बच्चों, आज के तीसरे वीडियो में आपका पुनः स्वागत है।
और ये क्वेश्चन है, एक कार 36 लीटर पेट्रोल पर 522 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो 14 लीटर पेट्रोल पर वो कितनी दूरी तय करेगी। इस पे इतनी तय करती है तो 14 में कितनी तय करेगी, हमें निकालना है। तो बच्चों यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी मैथमेटिकल वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। जो हमें दिया है वो सर्वप्रथम लिखते हैं। हमें यहाँ दिया हुआ है चूंकि 36 लीटर पेट्रोल में निकालना क्या है, दूरी निकालनी है, तो दूरी इधर रखेंगे, ठीक है ना। 36 पेट्रोल में 522 किलोमीटर में 522 किलोमीटर चलती है, ठीक है ना। इसलिए फिर एक में निकाला जाता है, इसलिए एक में कितनी चलेगी, 1 लीटर में, 1 लीटर में कितनी चलेगी, ये बटे ये हो जाएगा, 522 बटे 36 हो गया। अब हमें जो निकालना है इसलिए 14 लीटर में 14 लिख दिया हमने। 14 लीटर पेट्रोल में जिस चीज हमने यहाँ पे पूरा नोट डाउन कर लिया, नीचे 522 बटे 36 गुणे ये हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई में 14, ठीक है ना। अब इसको बच्चों सॉल्व करेंगे। ये कटेगा 2 से, 2 सत्ते 14 और 2 18 हम 36, 18 से ये 522 कटेगा, ये आपका जो है 29 बार में कटा, ठीक है ना। तो 29 गुणे 7 होगा, ये आपका जो मिला 29 गुणे 7, यानी कि आपका जो है 7 नाम 63 और 6 7 दूनी 14 और 6 20, कितने किलोमीटर, कितने किलोमीटर ये चलेगी, यह हुआ हमारा आंसर। बच्चों वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं और अभी वीडियो बने रहे, आपका चौथा प्रश्न आने वाला। बच्चों आज का चौथा क्वेश्चन है, रेल द्वारा 900 किलोमीटर की यात्रा करने पर 280 रुपए खर्च आता है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति उसी श्रेणी उसी ट्रेन से यात्रा करे तो 360 किलोमीटर यात्रा करने में क्या किराया लगेगा। ये किराया पूछ रहा है इतनी दूरी का, ठीक है ना, और इतनी दूरी पे जो हमारा किराया कितना लगता है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन आराम करते हैं, मगर हमें निकालना क्या है, किराया। तो हम जो किराया यानी कि रुपया, रुपया हम दाहिने हाथ में रखेंगे, जो निकालना होता है दाहिने हाथ में। चूंकि से मतलब जो हमें जो दिया हुआ है, चूंकि 900 किलोमीटर का किराया बराबर है 280 रुपया, 280 रुपए। इसलिए अब निकालेंगे एक का, ठीक है ना। इसलिए जो अब निकालेंगे 1 किलोमीटर कितना खर्चा आएगा, वो आएगा अपना 280, ये बटे ये हो जाएगा 900, ठीक है। इसलिए जो हमें निकालना है उसका, निकालना किसका है, निकालना है हमें 360 किलोमीटर का कितना किराया होगा, तो 360 लिखते हैं, 360 किलोमीटर का किराया बराबर बच्चों 280, ये जो को उतार लेंगे, ये फिगर जो को तो नीचे और इसका जो है इसमें गुणा हो जाएगा 360। अब इसको हमें हल करना है, ठीक है ना, इसको हमें हल करना है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो इससे ये दूसरा जीरो कट गया, और ना चौको 36, ये 4 बार में, और 4 गुणे 28 करना है, 4 गुणे 28, 4 बटे 32, हाथ से लगे 3, 4 गुणे 8, 8 3 11। इससे जो खर्चा आएगा, इसलिए खर्च आएगा हमारा रुपया 112। तो बच्चों ये रहा आज का चौथे सवाल का आंसर। बच्चों इस वीडियो के मेरे आपको चारों सवाल कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं कमेंट के थ्रू, और यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।